सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन किया था। अब औद्योगिक स्तर पर ऑक्सीजन का निर्माण कैसे करते हैं। औद्योगिक स्तर पर ऑक्सीजन का निर्माण वायु को द्रवित करके तथा उसके प्रभाजी आसवन के द्वारा करते हैं। द्रवित वायु का प्रभाजी आसवन करने पर नाइट्रोजन -194 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त होती है। नाइट्रोजन का क्वथनांक कम होता है, इसलिए वह पहले निकलती है। वायु में ऑक्सीजन शेष रह जाती है, जिसे वायु लोहे के मजबूत बेलनों में एकत्रित करते हैं। अब ऑक्सीजन बनाने की कुछ अन्य विधियों के बारे में भी जान लेते हैं। धात्विक ऑक्साइडों को गर्म करके भी हम ऑक्सीजन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन मुक्त होती है। सोडियम परऑक्साइड का जल अपघटन कराने पर भी ऑक्सीजन मुक्त होती है तथा पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके भी हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन के गुणों के बारे में देखते हैं। भौतिक गुण में ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शक गैस है। वायु से भारी है, जल में थोड़ी मात्रा में विलेय है, जिससे जलीय जीव सांस लेते हैं। चांदी को गर्म करने पर यह पिघलकर ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है तथा ठंडा करने पर ऑक्सीजन निकल जाती है। इस घटना को चांदी का उद्वमन, स्पाइटिंग ऑफ सिल्वर कहा जाता है। कम ताप तथा अधिक दाब पर पहले हल्के नीले द्रव तथा फिर हल्के नीले ठोस में परिवर्तित होती हैं, जिनके क्वथनांक 90.2 डिग्री केल्विन तथा 54.4 डिग्री केल्विन है। ये भौतिक गुण है। अब रासायनिक गुणों के बारे में देखते हैं। पहला, लिटमस पर प्रभाव। यह न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, इसलिए लिटमस के प्रति उदासीन है। दहन में सहायक। यह स्वतः तो नहीं जलती, लेकिन वस्तुओं को जलाने में सहायक है। धातुओं के साथ क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड में, कैल्शियम को कैल्शियम ऑक्साइड में और आयरन को आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित करती है। अभिक्रिया 2Mg + O2 = 2MgO, 2Ca + O2 = 2CaO और 3Fe + O2 = Fe3O4। अगला, अधातुओं के साथ क्रिया। ऑक्सीजन के जार में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि तीव्र गति से जलकर अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित होते हैं। आप देख सकते हैं, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड और फास्फोरस से फास्फोरस पेंटॉक्साइड। C + O2 = CO2, S + O2 = SO2 and 4P + 5O2 = 2P2O5।
नाइट्रिक ऑक्साइड से क्रिया करके नाइट्रोजन परऑक्साइड का लाल भूरा धुआं देता है। आप देखो 2NO2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2, N2 प्लस 2O2 इज इक्वल टू 2NO2। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड से या नाइट्रोजन से, दोनों से क्रिया करके ये नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, ये बनाती है और ये लाल भूरे रंग के धुएं में बाहर निकलता है। अब देखते हैं हाइड्रोजन के साथ क्रिया। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण में विद्युत स्फुलिंग करने पर जल बनता है। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिवर्तित करता है। 2SO2 प्लस O2 in the presence of platinum is equal to 2SO3। हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत करता है, सल्फर अवक्षेपित हो जाता है। 2H2S प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस 2S। अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन तथा जल बनाती है। 4NH3 प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2N2 प्लस 6H2। लेकिन यदि अमोनिया और ऑक्सीजन के मिश्रण को प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित किया जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अभिक्रिया है 4NH3 प्लस 5O2 in the presence of platinum 4NO प्लस 6H2O। हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर क्लोरीन गैस बनती है। 4HCl प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस 2Cl2 at the temperature 450 degree centigrade and in the presence of CuCl2। तो ये अमोनिया की ऑक्सीजन की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब इनके उपयोग। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं क्योंकि यह जीवधारियों की श्वसन क्रिया में अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी ऑक्सीजन वायु से तथा जलचर जल से विलेय वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। इसे कृत्रिम श्वसन में भी प्रयुक्त किया जाता है। ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला तथा ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला धातुओं को जोड़ने में सहायक है। ऑक्साइड बनाने तथा ऑक्सीकारक के रूप में तथा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल तथा क्लोरीन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ऑक्साइड। क्लोरीन के अतिरिक्त लगभग सभी तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। अतः ऑक्सीजन के साथ किसी तत्व से बने द्वितत्वीय यौगिक
ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड कहलाते हैं। उनके गुणों के आधार पर इनको 4 प्रकार में बांटते हैं। पहला अम्लीय ऑक्साइड, दूसरा क्षारीय ऑक्साइड, तीसरा उदासीन ऑक्साइड और चौथा उभयधर्मी ऑक्साइड। अब क्रम से एक एक देखते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, जो ऑक्साइड जल के साथ अम्ल बनाते हैं तथा क्षारों के साथ लवण का निर्माण करते हैं, उन्हें अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे SO2, CO2, NO2, P2O5 और Cl2O7। आप देखो, सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ कार्बोनिक अम्ल बनाता है। कुछ धातुओं के ऑक्साइड भी अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हेप्टॉक्साइड तथा क्रोमियम ऑक्साइड। ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। मैग्नीशियम हेप्टॉक्साइड पर मैग्निक अम्ल बनाता है और क्रोमियम ऑक्साइड क्रोमिक अम्ल बनाता है। Mn2O7 plus H2O is equal to 2HMnO4 पर मैग्निक अम्ल तथा CrO3 plus H2O is equal to H2CrO4 क्रोमिक अम्ल। अब देखते हैं क्षारीय ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया करके क्षार एवं अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, उन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। Na2O, MgO, CaO और Fe2O3। सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और आयरन ऑक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जो सभी के सभी क्षार है। यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के जल में घुलने की क्रिया दी हुई है। अब देखते हैं उदासीन ऑक्साइड। ये ऑक्साइड न तो अम्ल है और न ही क्षार है। ये अम्ल और क्षार की क्रिया नहीं करते तथा इनका लिटमस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जल और नाइट्रस ऑक्साइड, ये उदासीन ऑक्साइड हैं। अब उभयधर्मी ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के गुण देते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर एल्युमिनियम क्लोराइड बनती है, जबकि एल्युमिनियम ऑक्साइड कास्टिक सोडा के साथ क्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है। अभिक्रियाएं Al2O3 plus 6HCl is equal to 2AlCl3 plus 3H2O, या Al2O3 plus 6NaOH is equal to 2NaAlO2 plus H2O। ये चारों ऑक्साइडों के अतिरिक्त ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर सब ऑक्साइड तथा उच्चतर ऑक्साइड भी पाए जाते हैं। ऐसे ऑक्साइड सब ऑक्साइड कहलाते हैं जिनमें
ऑक्सीजन की मात्रा संयोजकता के अनुसार कम होती है। जैसे कार्बन सब ऑक्साइड बनता है C3O2, लेड का सब ऑक्साइड बनता है Pb2O। वे ऑक्साइड उच्चतर ऑक्साइड कहलाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा संयोजकता के अनुसार अधिक होती है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, सोडियम परऑक्साइड Na2O2, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। तो ये थे ऑक्साइड। अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।